आज अपन लोग स्टार्ट करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मोशन मतलब जब ऑब्जेक्ट क्या करे, स्ट्रेट लाइन में चले। ठीक, वैसे मोशन स्ट्रेट लाइन तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि अपन कभी भी सीधा बिल्कुल नहीं जाते। यहाँ से बिल्कुल सीधा जाएंगे तो भिड़ जाएंगे वहाँ, है ना, गेट तक नहीं पहुँच पाएगी, गेट के लिए टर्न होना पड़ेगा। लेकिन कुछ हद तक अपन कुछ डिस्टेंसेस को अपन स्ट्रेट मान सकते हैं। ठीक है, अब देखो इधर स्ट्रेट लाइन मोशन में पढ़ना तो अपन को स्ट्रेट लाइन मोशन है, लेकिन अपन सबसे पहले मोशन समझते हैं। ठीक है, मोशन और उसके टाइप पे बात करते हैं, फिर बाद में स्ट्रेट लाइन देखेंगे। तो सबसे पहले देखो मोशन क्या होता है। मोशन का मतलब क्या होता है? अगर मोशन का मतलब है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करे। अगर मान लो अपन यहीं रुका हूँ, मैं 10 मिनट तक मैं यहीं हूँ तो कोई मोशन नहीं हो रहा, या हम बोलेंगे बॉडी रेस्ट पर है, यही बोलेंगे। मतलब जब क्या होता है, जब बॉडी समय के साथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी पोजीशन को चेंज करे। अगर 10 घंटे तक मैं यहीं हूँ तो मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही समय के साथ विद टाइम। मान लो मैंने चलना स्टार्ट किया, मैं 5 मिनट बाद वहाँ पहुँच गया गेट के पास, मतलब मेरी पोजीशन चेंज हो गई। पहले मैं यहाँ था, 5 मिनट बाद मैं दूसरी जगह पे हूँ, तो पोजीशन चेंज होती है। अगर अपन चलने लगेंगे तो अपनी समय के साथ साथ क्या होगी, पोजीशन चेंज होती है। अगर ऑब्जेक्ट समय के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है ना, अगर समय के साथ साथ ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो अपन बोलेंगे ऑब्जेक्ट इन मोशन। ठीक है, और यदि कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट इन रेस्ट। जैसे कुर्सी है, ये चेयर, ये यहीं पे रखी है, कल भी रखी थी, आज भी रखी है, और छुएंगे नहीं तो वो हमेशा रखी रहेगी, मतलब उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी अपने आप, मतलब वो रेस्ट पर है ना। कई चीज़ें, कार जैसे कार चलती है तो वो मोशन पे है, कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो मोशन पे है ना। तो इन चीज़ को अपन बोलते हैं ऑब्जेक्ट इन मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट चलेगा तो ऑब्जेक्ट इन मोशन, अगर कोई रुका है तो ऑब्जेक्ट इन रेस्ट। ठीक है, अच्छा, मोशन का मतलब तो अपन ने बता दिया कि जब ऑब्जेक्ट पोजीशन को चेंज करे। अच्छा, पोजीशन तो चेंज कर रहा है, लेकिन क्या कोई ऑब्जेक्ट हमेशा मोशन में रहता है कि हमेशा रेस्ट पर रहता है, ये अपन कैसे कह सकते हैं? देखो, जैसे अपन बात करें, बिल्डिंग है, कोई भी बिल्डिंग है या पेड़ है, ट्री है, वो क्या है, हमेशा स्टेशनरी है। स्टेशनरी वो किसके रिस्पेक्ट में है, अर्थ के रिस्पेक्ट में। अगर हम अर्थ के रिस्पेक्ट में बात करें तो ट्री हो गया, ट्री हो गया, बिल्डिंग हो गई, ये क्या है, स्टेशनरी है, समझ रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें यही चीज सन के रिस्पेक्ट में, सन के रिस्पेक्ट में अगर बात करेंगे तो क्या होता है, सन के अराउंड, सन है, सन के अराउंड अपनी अर्थ जो है वो क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है ऐसे। तो अर्थ जब मूव कर रही है सन के अराउंड में, तो इसके अंदर जो बिल्डिंग है, ट्री है, वो भी तो मोशन कर रहा है, क्योंकि ये स्टेशनरी नहीं है, ये मोशन कर रही है। बात समझ आ रही? अगर हम बोले ट्री अर्थ के रिस्पेक्ट में कैसा है, रेस्ट पर है, और बोले सन के रिस्पेक्ट में क्या है, स्टेशनरी है। सन के रिस्पेक्ट में तो मोशन पे है क्योंकि अर्थ मोशन में है। बिल्डिंग जो है वो सन के रिस्पेक्ट में क्या है, मोशन में है, क्योंकि अर्थ जब चल रही है तो उसके साथ साथ जो भी ऑब्जेक्ट होंगे वो भी तो चलेंगे। ऐसा तो नहीं होगा पेड़ यहीं रह जाए, अर्थ यहाँ चली जाए, ऐसा तो होगा नहीं। मतलब ट्री क्या होगा, ट्री भी मोशन कर रहा है अर्थ के साथ, है ना। तो हम कभी भी नहीं कह सकते कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है कि मोशन में है, मतलब एब्सोल्यूट नहीं कह सकते। हमको किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में बताना पड़ता है, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, मतलब हम किसके रिस्पेक्ट में बता रहे हैं। जैसे अर्थ के रिस्पेक्ट में बोलेंगे
तो ट्री या बिल्डिंग रेस्ट पर है, किसके रिस्पेक्ट में? अर्थ के रिस्पेक्ट में। और बोले सन के रिस्पेक्ट में ट्री और बिल्डिंग मोशन में। क्यों स्टेशनरी में है? क्योंकि अर्थ मोशन में है, अर्थ मोशन कर रही है, तो उसके साथ साथ बिल्डिंग और ट्री भी तो मोशन करेंगे। तो कोई भी चीज़ रेस्ट पर नहीं है, कोई भी चीज़ रुकी नहीं है, मतलब मोशन पे नहीं है। हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, उसके रिस्पेक्ट में हम बताते हैं। अर्थ के रिस्पेक्ट में अपन किसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं? अर्थ के रिस्पेक्ट में ही बात करते हैं। तो अर्थ के रिस्पेक्ट में ट्री क्या है? रेस्ट पर है। और सन के रिस्पेक्ट में मोशन में, क्योंकि अर्थ मूव कर रही है तो उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं, कीड़े मकोड़े, गाड़ी घोड़ा, पेड़ पौधे, सब क्या है? मोशन में। तो हम किसके रिस्पेक्ट में बता रहे हैं, उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। हम किसके रिस्पेक्ट में किस चीज़ को बता रहे हैं वो कहलाता है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ है, हम अर्थ के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो ट्री और बिल्डिंग या चेयर क्या है? स्टेशनरी है। और अगर हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन है? सन है। उस समय सब चीज़ें क्या हो जाएंगी? मोशन में हो जाएंगी। तो मोशन या रेस्ट, ये दोनों चीज़ें रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव मतलब किसके रिस्पेक्ट में अपन बता रहे हैं, बात समझ रहे हो? कोई भी चीज़ एब्सोल्युटली रेस्ट पे नहीं है, कोई भी चीज़ एब्सोल्युटली मोशन में नहीं है ना। वो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, हम किसके रिस्पेक्ट में बताना चाहते हैं उसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे। लेकिन हाँ, अपन जनरली अर्थ के रिस्पेक्ट में ही बात करते हैं, क्योंकि हम लोग अर्थ पे रहते हैं, ठीक है। तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस सन नहीं होता। तो मैंने ये समझाया, ठीक है। तो क्या ट्री रेस्ट पर है? क्या ट्री रेस्ट पर है? हाँ, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? अर्थ के रिस्पेक्ट। तुमको बताना पड़ेगा ट्री इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, है ना। बोलेंगे ट्री इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू सन, तो वो अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, समझ रहे हो? जैसे हम लोग बोले यहाँ से कटनी स्टेशन कितनी दूर है, यहाँ से हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? डन कॉलोनी। तो डन कॉलोनी से कटनी स्टेशन हो गया मान लो 3 किलोमीटर। वही चीज़ हम बोले झिंझरी से कितनी दूर है, तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो गया ना। कटनी स्टेशन तो वही है, स्टेशन तो नहीं बदला, लेकिन हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल रहा है कि हम लोग कहाँ से उस डिस्टेंस को मीजर कर रहे हैं। हम अगर झिंझरी से मीजर करेंगे तो वो 5 किलोमीटर हो जाएगा, यहाँ से मीजर करेंगे तो 3 किलोमीटर। तो कोई भी चीज़ एब्सोल्युटली नहीं है, अपन को हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या, हमारा देखने का नज़रिया क्या है, उस चीज़ पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो मोशन को अपन कैसे डिफाइन करेंगे? इफ ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ, है ना, अपनी पोजीशन को चेंज करता है। इफ ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम, देन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? देन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इन मोशन। बात समझ आ रही? और रेस्ट क्या कहलाएगा? रेस्ट, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट इन मोशन। ऑब्जेक्ट इन मोशन, इस तरह बोलेंगे ऑब्जेक्ट इन रेस्ट। ऑब्जेक्ट इन रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर कब होगा? इफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज या डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम, देन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इन रेस्ट, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है। इफ ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज या चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम, देन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे? कॉल्ड इन रेस्ट। बट अपन को याद रखना है रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म।
रिलेटिव टर्म का मतलब क्या है, मैंने समझाया, किसके रिलेटिव, किससे रिलेट कर रहे हैं या हम किसके रिस्पेक्ट में बता रहे हैं, है ना, वो चीज़ है। तो कोई भी चीज़ रेस्ट पर नहीं है, कोई भी चीज़ मोशन में नहीं है, वो हमारा रेफरेंस है, हम किसके रेफरेंस से बताना चाहते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लो ये। आया कुछ समझ में, कुछ 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 है? हाँ भैया तो सब पहले पढ़ाए हैं, तो वही लोग नहीं पढ़ते, दोबारा पढ़ाना पड़ रहा है। इन ऑब्जेक्ट इन मोशन, तुम लोग ज़्यादा हो तो उसमें बैठ जाओ, वहाँ से दिखेगा सीधे, यहाँ ये आएगा बीच में, देख रहा है ना। क्या माना क्या? नहीं डाले यार, इसको डाल दूंगा मैं यूट्यूब पे। अब तो लोग हल्ला कर रहे हो तो ये सब काटना पड़ेगा। मेरे को क्या पता, किसी से भी कर सकते हैं। चुपचाप नोट करो ना तुम लोग, रिकॉर्डिंग हो रही है, मेरे को काटना पड़ेगा। आएगा, बोल रहा था। और एक कुछ लिख लिया, स्लो मोशन है तू, मोशन में आ जा, ऑब्जेक्ट इन मोशन। लेकिन जनरली अपन बोले ट्री का रेस्ट पर है कि मोशन में है, तो अपन क्या बोलेंगे? ट्री के बारे में बोलेंगे कि ट्री रेस्ट पर है कि मोशन में? तो रेस्ट पर है, क्योंकि अपन जनरली किसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं? अर्थ के रिस्पेक्ट में, है ना। इसलिए अपन कहते थे पेड़ रुका है, रुका ही है ना, लेकिन एक्चुअल नहीं रुका ना, वो अपन अर्थ के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं। वो देखो जो मोशन होते हैं ना, अब मोशन के भी टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन कैसे? होते हैं वो भी, लेकिन अपन यहाँ पे वो बात नहीं करेंगे। बहुत सारे मोशन होते हैं, सर्कुलर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, पेंडुलम वाला जो करता है, वाइब्रेशन, ठीक है वही। लेकिन अपन यहाँ पे बात करें दूसरे टाइप की, जैसे अपन लोग बात करें टाइप्स ऑफ मोशन, इसमें अपन बात करें जैसे इसको सबसे पहला बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन,
वन डायमेंशनल मोशन, या इसी चीज को अपन बोलते हैं लीनियर मोशन, या इसी चीज को बोलते हैं रेक्टिलीनियर मोशन। नामकरण संस्कार है इतने सारे, जैसे घर का छोटू, गोलू, मोनू और स्कूल का अलग रहता है ना, वैसे ही है, कुछ घर के नाम है, कुछ स्कूल के नाम है। वन डायमेंशनल मोशन, लीनियर मोशन या रेक्टिलीनियर मोशन। वन डायमेंशनल मोशन क्या है? जब ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में चले, है ना। स्ट्रेट लाइन में बहुत कम चलते हैं अपन लोग, बिल्कुल सीधा नहीं जा सकते, कुछ तो टर्न करना पड़ता है, बट कुछ हद तक अपन मान सकते हैं। जैसे रेलवे ट्रैक को अपन स्ट्रेट मान सकते हैं, अपन मान लेंगे कि यहाँ से लेके कटनी से लेके जबलपुर तक का जो ट्रैक है वो स्ट्रेट लाइन है, या अपना मेन रोड जो है वो स्ट्रेट लाइन है, मान सकते हैं कुछ हद तक। लेकिन जनरली मोशन जो होते हैं वो वन डायमेंशन संभव नहीं होते, कुछ हद तक अपन मान सकते हैं, ठीक है। वन डायमेंशन मोशन, इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में चलता है। अपन लोग बात करते हैं एक्स वाई जेड एक्सिस की, तीन एक्सिस होते हैं अपन जनरली, तुम लोग तो दो ही पढ़ते हो, एक्स वाई और तीसरा भी होता है जेड, है ना। जैसे ये कोना है, ये एक्स मान लो, ये वाई मान लो, तो तीसरी जेड हो जाएगी, है ना। वो कोने पे दिख रहा है ना, तीन एक्स वाई जेड, तीन एक्सिस है, इसको एक्स बोले, उसको वाई बोले और इसको जेड बोले, ऐसा है, समझ रहे हो। जैसे मैंने बनाया है एक्स वाई, तुम्हारी तरफ जेड है, अब उसको अपन सामने को ऐसे बना नहीं सकते, इस वजह से उसको थोड़ा टेढ़ा बना देते हैं, ठीक है। ये बाकी ऐसे है, ये एक्स ऊपर वाई, तीसरा जेड बाहर की तरफ, ठीक, बात समझ आ रही। वही चीज़ है यहाँ पे देख लो, ऐसा ये है ना, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, ऐसा कोने। तो इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में जाता है, चाहे ये तो ऐसे जाएगा, इस डायरेक्शन में जाए, बिल्कुल ऐसे सीधे जाए, या फिर इसी डायरेक्शन में जाए, या फिर इस डायरेक्शन में जाए, तीन में से किसी में जा सकता है, ठीक है। अगर वो इसी लाइन में मोशन कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन। तो ऐसे मोशन अपन को कहाँ मिलते हैं, कुछ हद तक अपन मान सकते हैं, है ना। मोशन ऑफ ट्रेन इन रेलवे ट्रैक, है ना, या मोशन ऑफ कार इन स्ट्रेट रोड। अगर स्ट्रेट रोड है तो अपनी जो कार भी जाएगी वो स्ट्रेट जाएगी। तो कुछ एग्जाम्पल है वन डायमेंशनल मोशन के, क्या बोल सकते हैं अपन, मोशन ऑफ ट्रेन इन रेलवे ट्रैक या ट्रैक, ठीक है ना, रेलवे ट्रैक। और या फिर दूसरा मोशन ऑफ कार या बाइक इन स्ट्रेट रोड। अगर रोड सीधी है तो अपना मोशन भी स्ट्रेट होगा। ये कुछ एग्जाम्पल है, इसको बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन या 1D भी कहते हैं। तुम लोगों ने सुना होगा 3D सुना होगा, 3D सुना, 1D 2D 3D, है ना। ये चीज़ वही चीज़ है, वन डायमेंशन 1D बोलते हैं इसको शॉर्ट में, फिर अपन 2D, ठीक है। इसी तरह अब बात करते हैं अपन, इसको शॉर्ट में 1D भी कह देते हैं ना, वन डायमेंशन। इसी तरह होता है 2 डायमेंशनल मोशन, 2D कह देते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन क्या होता है, मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन is called 2D मोशन, ठीक है। मोशन इन प्लेन इज कॉल्ड 2D मोशन। जैसे ये फर्श एक प्लेन है अपना, ठीक है, एक प्लेन है, या फिर अपना ये दीवार एक प्लेन हो गई। अगर ये x है, ये y है, तो ये XY प्लेन कहलाएगा। ये कौन सा प्लेन कहलाएगा, क्योंकि ये x है और ये z है, तो ये XZ प्लेन कहलाएगा तुम्हारा फर्श। इसमें जब अपन चलते हैं, अपन यहाँ से यहाँ चल रहे हैं, ये कौन सा मोशन है, 2
डायमेंशन मोशन। जनरली अपन 2 डायमेंशन ही चलते हैं, सड़क में भी चल रहे हैं तो अपन बिल्कुल सीधे तो जाएंगे नहीं, ऐसे भी जाएंगे और ऐसे भी जाएंगे, ऐसे भी जाएंगे, नागिन चाल। कोई टुन्न चलता है तो पी के तो वो कौन सा मोशन है? 2D। वो स्ट्रेट लाइन तो चलेगा नहीं, नागिन चाल चलेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे तुम लोग चलाते होगे सड़क में गाड़ी, ऐसे ऐसे। वो कौन सा मोशन है? नागिन, नागिन मोशन, या अपन बोले 2 डायमेंशन मोशन। तो जब भी प्लेन में कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है उसे अपन क्या बोलते हैं? 2 डायमेंशनल मोशन। एग्जाम्पल इसके क्या क्या हो गए? मोशन ऑफ कार इन क्राउडेड रोड। क्राउडेड अगर है तो अपन सीधे तो चल नहीं सकते, है ना, स्ट्रेट अगर है तो ठीक है, क्राउडेड है तो। या फिर तुम लोगों ने वो सुना होगा, कैरम खेला है, वो कैरम की जो गोटी, उसको क्या बोलते हो? गोटी। वही जो कॉइन होता है कैरम का, उसके स्ट्राइगर बोलते हो, उसका मोशन। ये सब का एक एग्जाम्पल है 2D मोशन के, ठीक है। फुटबॉल लेकिन 3D भी हो जाता है, क्योंकि उसको लात मार दे तो ऊपर भी चली जाती है। हॉकी खेलते अपन लोग, नीचे नीचे खेलते हैं। तो ये सब का एक एग्जाम्पल है 2D मोशन के, जब ऑब्जेक्ट प्लेन में मोशन करे उसको अपन बोलते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल अपन कुछ भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हो? जैसे मोशन ऑफ कार इन क्राउडेड रोड, ऐसे बोल सकते हैं, या बिजी रोड, जो भी लिखना हो। मोशन ऑफ कार इन क्राउडेड रोड, इस भीड़ वाली रोड पर। और फिर इसका जो मैंने बताया, क्या बोलते हो? मोशन ऑफ कैरम कॉइन बोलो, या अपन उसको क्या बोलते हैं? कॉइन ही बोल देते। गोटी तो हिंदी वर्ड है। मोशन ऑफ कैरम कॉइन, जो भी कॉइन उसमें रहते हैं वो गोटी, उसकी ये हो गया एग्जाम्पल है। और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? रोलर, ठीक है। किसका क्या बोल रहे हैं? ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है। तो ये 2 डायमेंशनल मोशन के हो गए। लिखो इसको, फिर अपन 3D पे बात करते हैं। किसका? स्नैक, हाँ लिख सकते हो, मोशन ऑफ स्नैक। नहीं तो उड़ेगा थोड़ा ना, लिख लो मोशन ऑफ स्नैक, सांप की गति। मोशन ऑफ स्नैक। लिख गया है कुछ? अब कौन सा मोशन? 3 डायमेंशनल मोशन, 3D मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन, 3D बोल देते शॉर्ट में। 3D मोशन क्या होगा? जैसे जो चीज़ हवा में, मोशन ऑफ काइट, हर डायरेक्शन में जाती है वो, ऐसे 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 सब डायरेक्शन में जाती है ना। काइट हो गया, जो बर्ड हो गई, उड़ती हैं जो चिड़िया, मोशन ऑफ बर्ड, मोशन ऑफ काइट, है ना। फुटबॉल, मोशन ऑफ फुटबॉल, क्योंकि फुटबॉल ज़मीन में भी चलती है और लाख क्लिक कर दो तो स्पेस पे भी जाती है। वो तीनों मतलब ऐसे ऐसे भी चलती है और हवा में भी चलती है। तो मोशन इन स्पेस, ये स्पेस में जब चीज़ मोशन करती है उसको अपन क्या बोलते हैं? मोशन इन स्पेस इज कॉल्ड 3D मोशन। 3D मोशन,
इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, मैंने बता दिया। मोशन ऑफ काइट है ना, मोशन ऑफ बर्ड, और मोशन ऑफ काइट, मोशन ऑफ बर्ड, बहुत सारी चीज़ें। हाँ वो तो बर्ड में आ गए ना, अब अलग अलग लिखे क्या? मोशन ऑफ पैरेट, मोशन ऑफ हाँ, मोशन ऑफ काइट, मोशन ऑफ बर्ड, अब क्या? मोशन ऑफ फुटबॉल, है ना। तो ये सब ऐसा लिख लो। ये क्या होते हैं, लेकिन उसमें फिर नहीं बात करते अपन लोग, सिलेबस में नहीं है तुम लोग के, और हमने पढ़ा भी नहीं, तुम लोग को ही नहीं पढ़ाएंगे। अब तुम लोग साइंटिस्ट बन जाओ तो तुम लोग पढ़ते रहना फिर 5D 5D। तो अगर अपन 9th के सिलेबस की बात करें तो 9th के सिलेबस में क्या है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन, 2D 3D ये सब कहाँ पढ़ोगे तुम लोग? हायर क्लासेस में पढ़ोगे। 11th में पढ़ोगे 2D 3D, उसमें भी 3D नहीं पढ़ोगे, 2D पढ़ोगे जनरली। तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब उसमें क्या क्या चीज़ें वो अपन डिस्कस करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। फिर लिख गया कुछ एग्जाम्पल? तो अपन कुछ भी लिख सकते हैं ना, डेफिनेशन वैसे याद रखें। तो कितने टाइप के मोशन हो गए? 3। अगर डायमेंशन के हिसाब से बात करें, 1D मोशन, 1D मोशन में ऑब्जेक्ट कहाँ मूव करता है? ऑब्जेक्ट मूव इन स्ट्रेट लाइन। अपन नेग्लेक्ट कर देते हैं आजू बाजू वाली मोशन को, थोड़ा बहुत नेग्लेक्ट कर सकते हैं, है ना। और जब ऑब्जेक्ट प्लेन में मूव करता है ना, प्लेन में मूव करता है तो उसके मोशन को अपन क्या बोलते हैं? 2 डायमेंशनल मोशन। एग्जाम्पल मैंने बता दिए थे, है ना। एग्जाम्पल एक दो पे याद रखना। फिर 3D मोशन क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट स्पेस में मूव करता है, उसमें तीनों डायरेक्शन चेंज होती है, X Y Z। स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या चेंज होता है? सिर्फ एक ही डायरेक्शन चेंज होती है, चाहे X चेंज होगा, चाहे Y चेंज होगा, चाहे Z चेंज होगा। और जब उसमें होती है, अपन बात करते हैं किसमें? 2D में क्या चेंज होता है? एक्स वाई प्लेन में चेंज होता है, या वाई जेड या जेड एक्स, 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो गए, तीसरा कांस्टेंट रहता है। और 3D में क्या होता है? तीनों चेंज होते हैं, एक्स वाई जेड, तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं बॉडी के, उसको अपन बोलते हैं 3 डायमेंशन मोशन, ठीक है। अब अपन बात करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि अपने सिलेबस में यही है, 9th के मोशन दिया है, नाम से मोशन दिया है, लेकिन उसका मीनिंग यही है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, डेफिनेशन है रिलेटेड, वो अपन को पढ़ना है, ठीक है। सम डेफिनेशंस अपन बात करें, क्योंकि इन्हीं से फिर आगे चीज़ बढ़ेंगी। सम डेफिनेशंस, कुछ डेफिनेशन जो अपन को काम आएंगी और जो आगे यूज़ होती रहेंगी। सबसे पहला अपन देखें, सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है डिस्टेंस। क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस मतलब दूरी है, तो हिंदी मीनिंग। डिस्टेंस का मीनिंग क्या है? जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है ना, उस दौरान ड्यूरिंग द मोशन ऑब्जेक्ट ने कितना रास्ता तय किया, कितना पाथ उसने ट्रेवल किया, उस पाथ की लेंथ को क्या कहते हैं अपन? डिस्टेंस कहते हैं, है ना। एक ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ ए से चला, यहाँ पे बी पे पहुँच गया कुछ समय बाद, तो ऑब्जेक्ट ने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कवर की, इसको मीज़र कर लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को मीज़र कर लो, या रास्ते की लंबाई को मीज़र कर लो, वही क्या कहलाएगी? डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? बेसिकली लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन,
अपने उसने मोशन में कितना रास्ता कवर किया, उसको अपन क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? बात कर चुके हैं अपन लोग। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर, है ना। तो वो चीज़ यूनिट अपन देखेंगे। तो कोई भी वस्तु ने या कोई भी ऑब्जेक्ट ने अपने मोशन के दौरान कितनी डिस्टेंस कवर की, या लेंथ ऑफ पाथ, जितना वो पाथ को कवर करेगा, वो उस पाथ को अपन क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, तो अपन लिख लेते हैं डेफिनेशन। लेंथ ऑफ पाथ, रास्ते की लंबाई है ना, लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी या ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस अपन इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? डिस्टेंस को अपन लोग रिप्रेजेंट करते हैं एस से। सिंबल क्या होता है इसका? डिस्टेंस का डी, कई लोग डी यूज करते हैं या फिर एस यूज करते हैं, डी या एस। ठीक है, सिंबल है डिस्टेंस का डी या एस, और इसकी यूनिट मीटर। सिंबल में लिखेंगे तो एम। ठीक है, ये सिंबल हो गया, ये इसकी यूनिट हो गई। अच्छा, डिस्टेंस जो होती है बेसिकली, इधर समझे, डिस्टेंस क्या होती है? ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर मतलब इसमें डायरेक्शन नहीं होती, कहीं भी जाओ लेंथ है। ये इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, दो प्रकार की क्वांटिटी होती है, स्केलर और वेक्टर। अभी बात करेंगे। वेक्टर में क्या होती है? डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड होता है। तो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये चीज़ें अपन को याद रखना है। तो डिस्टेंस के बारे में ये चीज़ें अपन को याद रखना है। लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। इसका सिंबल रहेगा डी या फिर एस, स्मॉल एस या स्मॉल डी। यूनिट है मीटर और इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। देखो और चीज़ें देखो, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, जीरो हो सकती है। अगर ऑब्जेक्ट कहीं नहीं जा रहा है तो डिस्टेंस जीरो होगी, बट नेगेटिव नहीं होगी। डिस्टेंस हमेशा डिस्टेंस बढ़ती है। अपन यहाँ से गए 5 किलोमीटर, फिर लौट आए तो जीरो नहीं हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि 5 गए 5 लौट आए। तो हमेशा डिस्टेंस क्या होती है? पॉजिटिव होती है। इट कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ये याद रखना है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉइंट अपन को याद रखने हैं डिस्टेंस के बारे में। लिख लियो कुछ, थोड़ा सा एक और डेफिनेशन देख लेते, बाकी फिर अपन कल देखेंगे। इसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट। दूसरी डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मान लो अपने पास ए से बी तक जाने के कई रास्ते हैं। मान लो ए से बी तक जाने के कई रास्ते हैं। एक रास्ता ऐसे है, एक रास्ता ऐसे है, एक रास्ता ऐसे है। ठीक है, तो 3 रास्ते हैं जाने के लिए, 1 2 3।
3 रास्ते से होके अपन लोग जा सकते हैं बी तक, ए से बी तक। अब इसमें से जो शॉर्टेस्ट रास्ता है, शॉर्टेस्ट पाथ है, कुछ इधर ध्यान दो। मान लो ये 4 मीटर का है, ये 3 मीटर का है, ये 5 मीटर का है, ठीक है। तो ए से बी तक जाने का जो सबसे छोटा रास्ता है ना, वो क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसके लिए अपन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे चलोगे, इस डायरेक्शन में चलोगे, किसी भी डायरेक्शन में जाओगे तो यहाँ नहीं पहुँचोगे, है ना। मान लो यहाँ से अपन ये डायरेक्शन ले लेंगे तो यहाँ इस तरफ चले जाएंगे, और अगर सीधे लेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे। समझ रहे हो? मतलब इसमें अपन लोग को डिस्प्लेसमेंट में या किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना है, इस डायरेक्शन में अपन को जाना है, तो इसमें अपना डिस्टेंस तो है ही है, लेकिन अपने साथ एक चीज़ और क्वांटिटी होगी, डायरेक्शन होगी, ठीक है। इस डायरेक्शन में जाएंगे तभी यहाँ पहुँचेंगे शॉर्टेस्ट पाथ में, और कोई डायरेक्शन जाएंगे तो पहुँच तो जाएंगे लेकिन रास्ता लंबा हो जाएगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, shortest distance between initial and final position of object is called, क्या बोलेंगे इसको? is called displacement। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसको अपन लोग रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर, एस वेक्टर से। एस के ऊपर अपन एरो लगाते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी, स्पेशल क्वांटिटी है। जैसे अपन लोग स्कूल जाने की अलग ड्रेस होती है, पार्टी में जाने की अलग होती है, घर में रहने की अलग होती है, चड्डी बनियान में रह जाते है ना कुछ। हाँ, तो सिंबल हो गया एस, एस के ऊपर वेक्टर लगा देते हैं। एक स्पेशल क्वांटिटी है, इसको स्पेशल है तो इसलिए ऊपर एरो लगा दिए, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर। इसकी यूनिट भी मीटर होती है, क्योंकि रास्ते की लंबाई ही तो है, मीटर होगी। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो क्या होता है कि अगर अपन लोग यहाँ से गए, ए से बी गए और बी से ए पे आ गए वापस, तो अपनी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस 0 नहीं होगी, डिस्टेंस तो 3 गए 3 आए, 6 मीटर हो जाएगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस 6 मीटर हो जाएगी। तो 0 भी हो सकता है, ठीक है। अब क्या होता है, अपन लोग मान लो यहाँ की डिस्टेंस को, अपने पास ये 0 रीजन है एक्स वाई, अगर अपन एक्स डैश, इस तरफ गए तो पॉजिटिव और इस तरफ गए तो नेगेटिव, तो इसमें क्या होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो जो अपना डिस्प्लेसमेंट है, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, ठीक है। इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, तीनों हो सकता है। तो ये चीज़ है, अपने डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखा है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, है ना। इसका सिंबल एस वेक्टर, इसको पढ़ेंगे एस वेक्टर, एरो को पढ़ते हैं वेक्टर। कल मैं तुम लोग को वेक्टर और स्केलर में थोड़ा सा डेफिनेशन और डिफरेंस समझाऊंगा, ठीक है। और इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। बात समझ में आई? और अब कल अपन लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस भी देखेंगे, ठीक है।